हेलो वर्गो, हाउ आर यू ऑल। कैसे आप सब लोग। आज हम लोग देखेंगे वर्गो की वीकली प्रेडिक्शन। मई एंड तक वर्गो के लाइफ में क्या होने के चांसेस है फॉर वर्गोज। जॉब, फिनांस, बिजनेस, एजुकेशन, फैमिली, हेल्थ। आप 100% दे रहे हो जॉब सेक्टर में, लेकिन वो हिसाब से आपके पास अपॉर्चुनिटी या ऑफर नहीं आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ सैलरी के बारे में, सैलरी इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री। जितना आपको चाहिए उतना आपको नहीं मिल रहा है। बहुत दिनों से आप वेट कर रहे हो कि जो जो काम आप कर रहे हो उसी हिसाब से आपको सैलरी मिले, लेकिन वहाँ पे एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। काम के हिसाब से आपको सैलरी नहीं मिल रहा है। आप अपना 100% दे रहे हो, लेकिन चीज़ें बैलेंस नहीं हो रहा है। इंक्रीमेंट आप चाहते हुए भी वहाँ पे अटका हुआ है, वहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस दिख रहा है। हो सकता है कि आपके पीठ पीछे आपके बारे में ऑफिस में कुछ गॉसिप हो रहा है। आपसे ही होता है ना मीठी छुरी, मतलब आपके पास आके एक बात करते हैं, आपके पीछे जाके कुछ और मैनिपुलेट करता है। डिसीट की एनर्जी है, ऐसा मुझे दिख रहा है। आप उन लोगों के लिए कर रहे हो, आप उन लोगों के लिए सोच रहे हो, 100% अपना दे रहे हो ये एक्सपेक्टेशन के साथ कि शायद थोड़ा सा सैलरी बढ़ जाए, शायद थोड़ा सा मॉनेटरी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पॉजिटिव हो जाए, लेकिन वहाँ पे कोई चांस या फिर कोई प्रोग्रेस मुझे नहीं दिख रहा है। चीज़ें जो है आपकी यहाँ से ज़्यादा हो रहा है। फिनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगा, फिनेंशियल सेक्टर स्टेबल रहेगा, पैसे आएंगे, पैसे स्टेबल रहेंगे। जितना आपने अगर कहीं पे इन्वेस्ट किया है या फिर कहीं पे पैसे फंसा हुआ था या फिर मतलब अचानक से कोई पैसे आने की चांसेस मुझे यहाँ दिख रहा है। या फिर न्यू अपॉर्चुनिटी, या फिर आप हो सकता है कोई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हो, कोई एसेट भी सेट कर सकते हो जहाँ पे फिनेंशियल मूवमेंट स्टेबल रहेंगे एंड प्रैक्टिकल रहेगा। अच्छा है, अपॉर्चुनिटी अच्छा है, डिवाइन आपको देने वाला है, इवन इनफैक्ट दे भी रहा है। बिजनेस सेक्टर में यस, कोई सेलिब्रिटी मूवमेंट आने वाला है। अगर पार्टनरशिप में बिजनेस है तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर यू। अगर सोलो बिजनेस भी है तो आपको सपोर्ट मिलने वाला है। जितना आप चाहते हो उतना, उसी के हिसाब से आपका बिजनेस ऑन ट्रैक आने वाला है। सेलिब्रिटी मूवमेंट है, एक मतलब सबके साथ काम करने का माइंडसेट है, और काम होगा भी, काम रुकेगा नहीं, आगे भी बढ़ेगा और आपको सपोर्ट भी मिलेगा और आप बहुत कुछ अचीव भी कर पाओगे। एंड मोर ओवर, अगर आपने स्टार्टअप के बारे में सोचा है, अच्छा टाइमिंग है, आप कर सकते हो। दिस इज़ द गुड टाइम फॉर यू। एजुकेशन सेक्टर में चीज़ें संभाला नहीं जा रहा है। जितना भी आप संभालने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। चीज़ें हाथ से निकल रहा है, आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, हेल्प नहीं मिल रहा है। आप चीज़ों को, मतलब एजुकेशन सेक्टर, मतलब जैसे आप चाहते हो उस वो हिसाब से नहीं हो रहा है, नॉट सेटिस्फैक्ट्री। ओके। और यस, जहाँ पे आप ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो, ट्राई तो कर रहे हो, लेकिन वहाँ से कोई न्यूज़ नहीं आ रहा है। अगर आप कोई कॉलेज, कोई स्कूल, कोई और सेक्टर में ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, वहाँ पे मैनिपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे लोगों की इंटरफेरेंस ज़्यादा है, इसलिए चीज़ें बंधा हुआ है, चीज़ें आपके हिसाब से आगे नहीं बढ़ रहा है। इसलिए आप भी डरे हुए हो, एजुकेशन सेक्टर को लेकर आप भी फियर में हो। ओके। फैमिली लाइफ यस स्टेबल रहेगा, स्टक नहीं रहेगा, लेकिन प्रैक्टिकल रहेगा। प्रैक्टिकली आप फैमिली के बारे में कोई डिसीजन ले सकते हो। यहाँ पे बच्चों के लिए अगर कोई डिसीजन लेना है तो आप ले सकते हो। प्रैक्टिकली लेना, सोच समझ के लेना। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे इमोशन थोड़ा मिसिंग है, थोड़ा सा आप इमोशनली फैमिली को डील नहीं कर रहे हो। अपना जो ओपिनियन है वो मतलब फैमिली के ऊपर थोप रहे हो, जिसके लिए मतलब फैमिली पर्सन्स जो है वो थोड़ा डरा डरा रहता है, डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन आप अपने हिसाब से फैमिली को आगे ठीक से बढ़ा रहे हो। ये प्रैक्टिकल नेचर आपकी फैमिली के लिए अच्छा है। हो सकता है बच्चों के बारे में आप कोई डिसीजन लेने वाले हो ऑन ये मई एंड तक। हेल्थ अगर मैं बोलूँ, यस, हेल्थ, काम के लिए हेल्थ इशू हो सकता है, लाइक पैसों के चिंता में या फिर कोई और भी सेक्टर में थोड़ा सा आप ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हो, थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, इसलिए हेल्थ इशू होने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हेल्थ में थोड़ा सा प्रॉब्लम होने के चांसेस है। ऐसा नहीं कि ये बहुत
सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ थोड़ा सा हेल्थ इशू हो सकता है। ओके, चलिए रिलेशनशिप का देख लेते हैं। वर्गोस, पार्टनर अप्रोच कर रहा है, पार्टनर यस दे आर अप्रोचिंग, बट आप बहुत कंफ्यूज हो क्योंकि पार्टनर की पुरानी कोई बिहेवियर लेकर आप बहुत ही डिप्रेशन में हो, इसलिए आप अभी कोई स्टेप लेना नहीं चाहते हो। मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आगे बढ़ूँ, चीज़ें ठीक हो गया है नहीं। येस, पार्टनर इज़ अप्रोचिंग यू, पार्टनर एक कमिटमेंट, एक लॉयल्टी मेंटेन करना चाहता है, लेकिन पार्टनर की बिहेवियर से या कोई भी ऐसा कुछ आप लोगों के बीच में हुआ है, जो चीज़ आप पकड़ के बैठे हो, उस चीज़ के लिए आप खुद को कन्फ्यूजन में ढकेल रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हो। तो चीज़ें राइट नाउ थोड़ा सा यूनिवर्स के हाथों छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया, जैसे चल रहा है, मतलब पॉज में रख दिया। मतलब अभी कोई आप कुछ सोचना नहीं चाहते हो अब उसके बारे में, अभी आप थोड़ा सा हील कर रहे हो, अपने आप को टाइम दे रहे हो क्योंकि आपको कन्फ्यूजन है। बट येस, पार्टनर की तरफ से एक ऑफर आने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बट योर एनर्जी इज लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग, और आप अपने आप को पॉज में रख दिए हो, आप अपने आप को हील कर रहे हो। तो देख लेते हैं ये जो सिचुएशन है कब तक सॉल्व होगा। पार्टनर अप्रोच करेंगे। ओके, डेथ का कार्ड है, यस सॉल्व होने के चांसेस है, या ये सॉल्व होगा, कम्युनिकेशन भी होगा, लेकिन यू आर कन्फ्यूज। मतलब आपने बहुत कुछ दे दिया रिलेशनशिप में, अपना 100% दे दिया, लेकिन जो पार्टनर का कोल्ड बिहेवियर या रूड बिहेवियर होता है ना, वो कंसिस्टेंट ही रहा। तो इसलिए मतलब पार्टनर ने आपको टाइम दिया, ऐसा नहीं कि पार्टनर ने आपको टाइम नहीं दिया, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा उनका बिहेवियर इशू रहता था। लेकिन अभी क्या है ना, गो विद द फ्लो, लाइक द फूल कार्ड इज न्यू बिगिनिंग कार्ड, एक नया मूवमेंट के चांसेस है, एक नया ग्रोथ के चांसेस है। चीज़ें जो बिखर गया था, जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था आप दोनों के बीच में, वो प्रॉब्लम एंड होके आगे जाके ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। ये दोनों की, दिस कार्ड इज़ वेरी पॉजिटिव। ये डिले मूवमेंट का कार्ड है, एंड ये लाइक कोई खराब सिचुएशन क्रिएट हुआ था, वो एंड होके आगे बढ़ने वाला है। मतलब फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़, अभी आपके लिए थोड़ा सा सिचुएशन स्टक है, बट पार्टनर अपने हिसाब से ट्राई करना चाहता है। ओके वर्गोस, दिस इज इट। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और पर्सनल प्रेडिक्शन के लिए मुझे इनबॉक्स कीजिए। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।